कुछ बातें कही हैं जम्मू कश्मीर में लेकर। जी देखिए, आपके लीडर क्यों नहीं जाते उनसे मिलने के लिए, उनकी बात उठाने के लिए, उनके साथ धरना देने के लिए, या अफसोस इस बात का है कि वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर है तो हमने नहीं जाना? नहीं देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां हमेशा से जनहित में रहे। राज्य स्तर पर माननीय गुलाम अहमद मीर साहब के नेतृत्व में एक है, लेकिन वो भी तो बात इस तरीके से करते हैं कि हमारे लोग उनके लोगों के संपर्क में हैं, उनके कुछ लोग हमारे लोगों के संपर्क में हैं। मोहम्मद सरूरी को लेकर कि वो पार्टी हो सकता है आने वाले समय में छोड़ दें, अश्योरेंस है आपको पार्टी में बने रहेंगे वो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रत्येक नेता मरते दम तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा रहेगा। पार्टी के साथ भी जुड़ा ये मैं रहेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान कांग्रेस को लेकर काफी सिग्निफिकेंट है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, ये तो कांग्रेस लुप्त भारत होता जा रहा है। जो कि जम्मू कश्मीर में भी लोगों की अक्सर शिकायत कांग्रेस के साथ रहती है कि लोगों के जब मुद्दे होते हैं, कोई परेशानी होती है तो कांग्रेस आखिर कहाँ लुप्त हो जाती है। लोगों का इंटरेस्ट अगर कांग्रेस में बनता है तो इस बात पर कि अब कांग्रेस के अंदर कौन सी नई लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या आज भी कांग्रेस रेलेवेंट है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर जहांजेब सिरवाल, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। सबसे पहले जहांजेब, आपको मुबारक हो, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर आप बन चुके हैं। लेकिन मुझे बताएं कि नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनने का फायदा क्या, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस लुप्त भारत होती जा रही है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं, आप खुद ही जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं? जी, पहली बात तो ये कि नड्डा जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परवाह कम और भारतीय जनता पार्टी की परवाह ज़्यादा करनी चाहिए। इससे पहले हुए हिमाचल में बाई इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाल देख लिया, और उस स्टेट में जहाँ के नड्डा जी खुद हैं, तो नड्डा जी को कांग्रेस को सलाह देने की बजाय अपने घर में झांक के देखना चाहिए कि उनके हालात इस देश में क्या हो रहे हैं। इस देश में जो इस समय पर आग लगी हुई है, उस लगी हुई आग को बुझाने का काम इस देश की पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए, बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी पे टिप्पणी करने के। लेकिन आप इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं देखते? जम्मू कश्मीर में भी आज कल युवाओं का प्रदर्शन हो रहा था, उनके साथ अन्य पार्टीज के युवा जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, कहीं सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, वो चल रहे थे। बच्चे भी सब इंस्पेक्टर जो एस्पिरेंट्स है वो भी पूछ रहे थे कि भाई कांग्रेस वाले कहाँ हैं? जी देखिए, या तो मीडिया के लिए कांग्रेस के चेहरे मीडिया को दिखते नहीं हैं। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय श्रीमती रजनी पाटिल जी जम्मू कश्मीर आई और पत्नीटॉप संकल्प लेकर, पत्नीटॉप डिक्लेरेशन लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गई हुई हैं। और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि इससे पहले का जो पार्लियामेंट सेशन हुआ, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी का गला घोट के रखा हुआ है, तो यहाँ के लोगों की आवाज बनने का मौका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से रजनी पाटिल जी को मिला, जो हमारी इंचार्ज भी हैं और इस समय पर मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा हैं। आपके लीडर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपके वर्कर सड़कों पर लोगों के बीच में कहाँ हैं? नहीं देखिए, मैंने आपको कहा कि देश की पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर आवाज उठाई गई। इससे बढ़कर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया जाए? एक महाराष्ट्र से आई हुई नेता जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख दर्द समझते हुए उनकी आवाज पार्लियामेंट में उठा रही है। आपको लगता है कि जो 2500 एनवाईसीज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, उन्हें ये याद रहेगा कि यहाँ हमसे मिलने के लिए चौधरी लाल सिंह आए थे, या उन्हें ये याद रहेगा कि कांग्रेस की जो नेता है उन्होंने पार्लियामेंट में जो है कुछ बातें कही हैं जम्मू कश्मीर में लेकर? आपके लीडर क्यों नहीं जाते उनसे मिलने के लिए, उनकी बात उठाने के लिए, उनके साथ धरना देने के लिए, या अफसोस इस बात का है कि वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर है तो हमने नहीं जाना? नहीं देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां हमेशा से जनहित में रहती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व का कभी भी ये मुद्दा मकसद नहीं रहता है कि राजनीति के नाम पे दंगा फसाद किया जाए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने को भी आप दंगा फसाद नहीं देखिए, मैंने ये स्पष्ट किया कि पहली बात तो ये कि हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चिप जी ने 2 बार उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया।
उसके बाद जहां पर भी युवाओं का कोई मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे इनका एनआरएचएम वालों के मुद्दे रहे, बीएसएफ एस्पिरेंट्स के मुद्दे रहे, जहां पर भी युवाओं के मुद्दे रहे, वहां पर भारतीय युवा कांग्रेस ने जमकर आवाज उठाई इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, इनके उन फैसलों के खिलाफ जो जन विरोधी थे, युवा विरोधी थे, जम्मू कश्मीर विरोधी थे। पर जैसे मैंने पहले कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में इस समय पर डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ का रोल है। क्वेश्चन मार्क इस समय पर देश की मीडिया पर उठता है, जिनको नड्डा साहब तो 24 घंटे टीवी स्क्रीन पर बहुत अच्छे लगते हैं, मोदी जी 10 लाख का सूट बूट पहनकर टीवी पे बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब अपोजिशन उनको सच का आईना दिखाती है तो वो चूंकि मैटर ऑफ टीआरपी नहीं होता है, वो चूंकि वो लोग दिखाना नहीं चाहते, इसलिए वो टीवी चैनल से कांग्रेस को गाइड करते हैं। लेकिन ये भी परेशानी होती है ना समझने में कि कौन सी वाली कांग्रेस के पास जाया जाए, कौन सी कांग्रेस के लीडर्स के पास जाया जाए, गुलाम अहमद मीर वाली कांग्रेस के पास जाया जाए, गुलाम नबी आजाद वाली कांग्रेस के पास जाया जाए। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दें कि जो पत्नीटॉप में भी चिंतन शिविर हुआ था उसमें भी जो है वो बड़े चेहरे गायब थे, वहां से गुलाम नबी आजाद वहां पर मौजूद नहीं थे, उनके जो कहा जाता है कि उनके फैक्शन के लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद नजर नहीं आए। तो ये तो साफ तौर पर आप बात करते हैं कि कांग्रेस एक ही है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो साफ फैक्शंस बटे हुए नजर आते हैं। तो किस कांग्रेस की बात की जाए, किस कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आगे रखा जाए? जी देखिए, मैंने पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक है और कांग्रेस राज्य स्तर पर माननीय गुलाम अहमद मीर साहब के नेतृत्व में एक है। लेकिन वो भी तो बात इस तरीके से करते हैं कि हमारे लोग उनके लोगों के संपर्क में हैं, उनके कुछ लोग हमारे लोगों के संपर्क में हैं, तो ऐसा लगता तो नहीं है कि कांग्रेस एक ही है। नहीं, मैंने ये स्पष्ट कर दिया। देखिए, मीडिया अपनी टीआरपी के लिए क्या चलाए, ये मीडिया का, ये तो आपके अध्यक्ष के अल्फाज हैं। मैं पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ तो उनके राज्य के अध्यक्ष को स्टेज पर जगह नहीं मिली। फैक्शनिज्म करंट गवर्नमेंट में कितना खतरनाक है देश के लिए, राज्य के लिए, ये मुद्दा मीडिया के लिए भी इतना ही चिंताजनक होना चाहिए कि जो लोग इस समय पर राज कर रहे हैं, जिनको इस समय पर लोगों ने वोट देकर राज करने का मौका दिया हुआ है, सेवा करने का मौका दिया हुआ है, उनकी पार्टी में फैक्शनिज्म जो है मैटर ऑफ कंसर्न रहना चाहिए। बट दैट विल बी देयर डाउनफॉल। अभी कांग्रेस जो है वो तो सत्ता से बाहर है, तो सत्ता में आने के लिए इकट्ठे तो एक साथ होना तो जरूरी है ना। जी, मैंने कहा कांग्रेस कल भी इकट्ठी थी, कांग्रेस आज भी इकट्ठी है, तो चिंतन शिविर से लोग गायब क्यों थे? चिंतन शिविर में हर किसी की कोई पर्सनल मजबूरियां रही होंगी। कश्मीर से कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, उसके बाद कुछ चिट्ठियां भी निकली थी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, वो पर्सनल मजबूरियों में आता है। कुछ चीज़ों का फैसला नेतृत्व करता है, कुछ चीज़ों का फैसला हाईकमांड करती है, तो उस किसी भी मामले पर मैं टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा। उन सभी चीज़ों के लिए हमारा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरह नहीं है कि Z+ सिक्योरिटी में बैठे हुए अंदर बंद है। आप जब चाहे हमारे नेतृत्व के पास जाकर उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भारत के प्रत्येक नागरिक की पार्टी है, जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है, आप मीडिया वालों की पार्टी है। आप जब मर्जी जाकर हमारे नेतृत्व से सवाल कर सकते हैं और आपको यकीनन तसल्ली बख्श जवाब वहां से मिल जाएगा। मीडिया कोऑर्डिनेटर आप हैं, आपसे भी सवाल करेंगे कि आपका काम अब ये तो नहीं रह जाएगा कि आप यही कोऑर्डिनेट करते रहें कि इस नेता की उस नेता से नहीं बनती, उन्हें आपस में जो है कोऑर्डिनेट करवाया जाए, उस नेता की उस नेता से नहीं बनती। अभी क्योंकि कुछ र्यूमर्स भी चल रहे थे मोहम्मद सरूरी को लेकर कि वो पार्टी हो सकता है आने वाले समय में छोड़ दें, तो इन रूमर्स को लेकर भी जानना चाहूंगी, कोई सदाकत है इसमें? जी देखिए, अफवाहें जो हैं ये रोज उड़ती रहती है, कभी दाएं से कभी बाएं से, इनका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। अश्योरेंस है आपको पार्टी में बने रहेंगे वो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रत्येक नेता मरते दम तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा रहेगा, पार्टी के साथ भी जुड़ा रहेगा। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। रहा सवाल कांग्रेस के अंदर के मतभेद जो है, उसके लिए आपको, जनता को इतनी खुशी होनी चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेटिक सेटअप है। यहां पर आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है, गला दबाने का काम नहीं किया जाता। ये मोदी शाह कंट्रोल्ड सेटअप नहीं है
कि यदि आपने किसी के खिलाफ आवाज उठा दी तो आप अपने ही नेताओं के घर पे ईडी भेज देंगे, अपने ही नेताओं के घर पे सीबीआई भेज देंगे। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर फुल फ्लेज डेमोक्रेटिक सेटअप है। बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक प्रत्येक पोस्ट का चुनाव जो है वो डेमोक्रेटिकली होता है। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं ताकि वो कल को लोगों की आवाज बन सके। सुनने में यही आ रहा है कि वो जो राज्यसभा की लिस्ट निकली थी उसने भी बड़ा बवाल जो है वो कांग्रेस के अंदर मचाया है। जी देखिए, मैंने आपको कहा कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो आपको कुछ सवाल जो हैं जिनके बारे में इतनी अफवाहें चल रही हैं उनसे जाके पूछने चाहिए कि आखिर क्या वजहें हैं, क्या वजहें रहीं। जहाँ तक हम जैसे कार्यकर्ताओं का सवाल है, हम जैसे कार्यकर्ताओं तक जो बात पहुँचती है वो हमेशा यही है, और हमारे माध्यम से जनता को भी मालूम रहनी चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कल भी इकट्ठी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी इकट्ठी है, और भारतीय जनता पार्टी की तमाम जन विरोधी, देश विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कल भी इकट्ठा था, आज भी इकट्ठा है और कल भी इकट्ठा रहेगा। आपसे जानना चाहूंगी कि अगर अभी इलेक्शंस की भी बात हो रही है कि आने वाले समय में जो है इलेक्शंस हो सकते हैं, तो कांग्रेस को लेकर ये भी कहा जाता है कि अभी इलेक्शन मूड में कांग्रेस लग नहीं रही। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो उससे 4-5 महीने पहले जो है वो कांग्रेस मूड में आएगी कि अब इलेक्शन की तैयारी करते हैं। कहीं यही वजह तो नहीं है कि आपके वर्कर्स भी जो है वो ग्राउंड पर थोड़े कम नजर आते हैं, प्रदर्शनों में कम नजर आते हैं, युवाओं के बीच में थोड़े कम नजर आते हैं, इंतजार है कि इलेक्शन आएगी तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे? जी बिल्कुल सही। कांग्रेस इलेक्शन मूड में कम, सेवा मूड में हमेशा होती है। कांग्रेस का नेतृत्व है, कांग्रेस का वर्कर हो, कांग्रेस का बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, हमेशा सेवा के लिए हाजिर होता है। जन सेवा, जन कल्याण, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण के लिए हाजिर होता है। सत्ता में आने का मूड क्योंकि मैंने आपको कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक नेता के लिए, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए जनहित जरूरी है, जन कल्याण जरूरी है, राष्ट्र निर्माण जरूरी है। उस लड़ाई से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा मैदान में है। चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वही बात है कि चुनाव आएगा जाएगा, सत्ता आएगी जाएगी, ये देश रहना चाहिए। और इस समय पर जिस नेतृत्व के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं है, इस देश के आइडियाज की लड़ाई है, आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी जा रही है। डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, सेकुलरिज्म को बचाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इन सारी लड़ाइयों में अगर कोई नेता, अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला कर रही है तो नेता और कोई नहीं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, और अगर कोई पार्टी मैदान में है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इनका ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस कर सकती है। लेकिन वहीं जो र्यूमर्स कांग्रेस में जो इनर लड़ाइयों को लेकर की उड़ रहे हैं, उनको लेकर इनका साफ तौर पर ये कहना है कि उसका जवाब जो है वो हायर कमांड ही दे सकते हैं। लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल कमिटेड है, पार्टी का पता नहीं।